मसीह की खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आइए कलाम खुदा में से निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो निकाल लीजिए। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 6 आयत। कलाम खुदा में लिखा है, इसको थोड़ा सा काम करिए, बार बार जब इको इसकी काम करें थोड़ी सी। हालेलुया जीसस। हाँ ठीक है। उसकी 6 आयत में लिखा है, इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। कलाम का पढ़ा और सुना का नाम सब मेरी बाई से बरकत हो। आमीन। हालेलुया। आज जो हम सीखेंगे वो ये है कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने रूहानी बेटे को कह रहा है, अपने शागिर्द को कह रहा है कि जो बरकत तुझे मेरे हाथ रखने के बायस मिली है उसे हासिल है, कहता है उसको चमका दे। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि अपने आप कुछ भी नहीं होगा। अपने आप के लिए अगर किसी ने दुआ कर दी है कि या नबूवती कलाम कर दिया है, तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं आज कि वो कलाम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप उसके लिए काम नहीं करेंगे। अपने आप अपना घर भी नहीं बना सकते। आप रोज आपको बरकत दी जा रही है, आप अपना घर बना रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपने घर के लिए मेहनत नहीं करते, उसके लिए पैसे नहीं इकट्ठे करते, आप कभी भी अपना घर नहीं बना सकते। आपके बेटे ने डॉक्टर बनना है तो वो कभी भी घर बैठे डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको पढ़ना पड़ता है। और जब वो पढ़ लिख जाता है पर एक टाइम आता है पर वो डॉक्टर की डिग्री उसको मिलती है, एक टाइम आता है कि फिर वो एक दिन उसको डॉक्टर की डिग्री दे दी जाती है और एक दिन वो फिर लोगों का इलाज करना शुरू कर देता है। इससे ये समझ आता है कि दुनिया में कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो खुद ब खुद हो जाए। यदि अगर आज जो बच्चे आगे सांस प्ले कर रहे थे तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम से वहां से उठे और आगे सामने उन्होंने सांस बजाना शुरू कर दी है। ये ऐसा नहीं है, बल्कि इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने सीखा है। और सबसे बड़ी बात, इनके माँ बाप ने इजाजत दी कि हाँ तुम ये काम करो, तुम सीखो। और जब उन्होंने सीखा और सीखने के बाद आज जब यहाँ पे ये देखिए, बिना सांस के बजाने में भी खुदा बरकत देगा। जब सांस नहीं होगे तो तब भी खुदा आपको बरकत देगा, क्योंकि आप दिल से गा रहे हो। लेकिन जब आप साजों के साथ गाते हो तो कलाम लिखा है, जब आवाज और साज मिल जाते हैं तो इसका मतलब साज जरूरी है। इसलिए साजों का और अच्छे से बजाना जरूरी होता है। आमीन। यदि मैं जो आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको हर एक चीज के बारे में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, बल्कि उसके लिए काम करना पड़ता है। देखिए, आज अगर आपकी जो मुल्क की जो बॉर्डर लाइन अगर महफूज है तो वो किसी शख्स की वजह से महफूज है, वरना तो दूसरे मुल्कों के लोग हमारे मुल्क में बिना पूछे बिना बिन बताए ऐसे ही हमारे मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। और वो जिसकी वजह से महफूज है उसको हम आर्मी कहते हैं, उसको हम फौज कहते हैं। अगर फौजी उस बॉर्डर के ऊपर नहीं खड़ा होगा, दिन रात एक आता है एक चला जाता है, एक आता है दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आता है, चौथा आता है, यानी वो बार बार